हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड स्टॉक के बारे में, विच इज़ HDFC। आज है 21 अप्रैल 2021 और आपके सामने जो डेटा ओपन है वो है कल के ट्रेडिंग सेशन का, विच वॉज 20 अप्रैल 2021। और आज के दिन यानी रामनवमी के अवसर पर 21 अप्रैल को मार्केट है पूरी तरीके से क्लोज, एक्सचेंज अपना पूरी तरीके से क्लोज है। तो यहाँ पर वीडियो में आगे बढ़ने से पहले जो भी मैं डेटा आपके सामने रखने वाला हूँ वो 20 अप्रैल के ट्रेडिंग सेशन का है, तो कंफ्यूज मत होइएगा आप लोग। और यहाँ पर मैनी ऑफ यू वर आस्किंग कि सर HDFC में अब हमारी फर्दर स्ट्रेटजीज क्या होनी चाहिए, आप किस तरीके से इसको देखने वाले हैं और HDFC में आप किस तरीके से प्ले करेंगे और ये सारी चीज़ों को आप शेयर करिए। तो हेयर वी आर, और यहाँ पर मैं पूरी तरीके से आपको बताऊंगा वीडियो में कि किस तरीके से HDFC को अब मैं अपनी टेक्निक से फेस करने वाला हूँ और यहाँ मैं पूरी तरीके से अपनी ही टेक्निक बताने वाला हूँ। ठीक है, तो कोई भी कन्फ्यूज़न में मत रहिएगा कि यहाँ पे मैं आपको एक कॉल दे रहा हूँ या ऐसा कुछ। बस मैं अपना जो भी थॉट प्रोसेस है वो यहाँ आपके सामने रखने की कोशिश करूँगा। तो यहाँ पर सबसे पहले कुछ चीज़ों को हाईलाइट करने की कोशिश करूँगा। जो कल के डेटा हैं उसको मैं हाईलाइट करूँगा एंड देन उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे और अपने टेक्निकल चार्ट पर जाकर देखेंगे कि किस तरीके से HDFC को अब हमें अप्रोच करना है। तो यहाँ पर देख सकते हैं आप, येस्टरडे क्लोज वॉज 2415.90, लो वॉज 2406, हाई वॉज 2544 एंड ओपन वॉज 2542.15। तो ये था ओपन हाई लो क्लोज कल के दिन का। और डे बिफोर येस्टरडे की क्लोजिंग की बात की जाए तो यहाँ पर 2492.35 की प्रीवियस क्लोजिंग देखने को मिली थी, यानी डे बिफोर येस्टरडे की क्लोजिंग। और आप देख सकते हैं कल की पूरी तरीके से मार्केट में जो भी रश था, एक पूरी तरीके से अच्छा खासा जो बढ़त था उसको मार्केट ने क्लोज होते होते गिरा दिया और कहीं ना कहीं 60 पॉइंट्स के आसपास की हमको गिरावट देखने को मिली थी मार्केट के क्लोज होते हुए। निफ्टी की मैं बात कर रहा हूँ। और यहाँ पर परसेंटेज वाइज बात की जाए तो जो गिरावट देखने को मिली कल के दिन वो है -3.34% की। और यहाँ पर देखने को मिला अपने को पॉइंट वाइज में 83.35 की गिरावट। अब हालांकि यहाँ पर अगर मैं आप लोग को एक चीज़ बताऊँ तो बहुत ही कम रिटेलर जो हैं इसमें इंटरेस्टेड रहते हैं, बहुत ही कम रिटेलर जो हैं इसमें ट्रेड या कुछ भी आप कहें तो चाहे वो इन्वेस्टिंग के पर्पज़ से हो, यहाँ पर बहुत ही कम रिटेलर्स का यहाँ एक्शन रहता है। तो अब इसका रीज़न क्या है? रीज़न बस साफ है कि जो स्टॉक का प्राइस है वो भी हाई है बहुत ज़्यादा और फ्लक्चुएशन जो है बहुत ज़्यादा हाई होता है। तो यहाँ पर कहीं ना कहीं जो नॉर्मल रिटेलर है, अब 10,000 में आप देख सकते हैं केवल आप 4 शेयर मिलेगा मुश्किल से। ठीक है, तो इसीलिए जो पार्टिसिपेशन है स्मॉल रिटेलर्स का वो ज़्यादा मास लेवल पर नहीं है। बड़े ही इसमें प्लेयर अच्छे खासे अमाउंट में रहते हैं और ये ट्रेड करते हैं। तो यहाँ पर नीचे आ जाते हैं, कुछ और चीज़ें देख लेते हैं। देखिए, सिक्योरिटी वाइज डिलीवरी पोजीशंस के बारे में बताने का रीज़न ये है मेरा कि आप इसको देखें और समझें कि क्या स्ट्रेटेजी अभी हमको फॉलो करनी चाहिए HDFC में। अब स्ट्रेटेजी का क्या है, मैं यहाँ पर बहुत ही सिंपल तरीके से समझाने की कोशिश करूँगा आप लोग को। क्वांटिटी ट्रेड हुई येस्टरडे 73,65,765 शेयर्स की। ठीक है, डिलीवरेबल क्वांटिटी ध्यान से देखिएगा, डिलीवरेबल क्वांटिटी की मैं बात कर रहा हूँ इसमें से, यानी कि जो CNC में कैरी कर लिया गया, कैश एंड कैरी कर लिया इन्वेस्टर्स ने अपने पोर्टफोलियो में, उनका जो शेयर का क्वांटिटी है वो है 48,22,407। और इसको परसेंटेज वाइज डिलीवरी की बात की जाए तो यहाँ 65.47% की डिलीवरी है, विच इज़ अप्रॉक्स यू कैन से कि 66% की डिलीवरी जो देखने को मिली। अब देखिए यहाँ पर डिलीवरी बहुत अच्छी है HDFC में, नो डाउट, ठीक, मोर देन इनफ। और अब आते हैं सबसे पहले यहाँ पर हम चार्ट पर। ठीक है, क्योंकि वो जो डेटा था वो डेटा आपको आई होप दिमाग में हो गया होगा, लेकिन जो मेन डेटा होता है वो ये होता है कि क्या मार्केट में सेंटिमेंट रहा, वो बस आप उसके ड्रॉडाउन से देख के पता लगा सकते हैं और कितना गिरावट, कितना मूवमेंट ऊपर साइड या नीचे साइड हो देखने को मिला। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि येस्टरडे को 83.35 विच इज़ अप्रॉक्स टू यू कैन से 83 पॉइंट्स ओनली। तो 83 पॉइंट्स की गिरावट देखने को मिली थी परसेंटेज वाइज में -3.34% की। ठीक, तो ये मोर देन इनफ डेटा है अगर हम
स्विंग और पोजिशनल बेसिस पे वर्क करने वाले हैं तब के केस में, एंड यहाँ पर हमारा वर्क उसी पर होने वाला है। अब आ जाते हैं HDFC के यहाँ पर टेक्निकल चार्ट पर, और आपको यहाँ पर मैं कुछ चीज़ों को बताना चाहता हूँ। सबसे पहले एक जो मेरा मेजर रोल रहता है और मेजर हाथी जिसे मैं बोलता हूँ वो है मेरा वॉल्यूम, ठीक। और मैं बार बार आपको कम्युनिटी टैब के थ्रू भी ये कोशिश करता हूँ कि आप लोग को बताने की कोशिश करूँ कि वॉल्यूम का कितना बड़ा रोल है मार्केट में, ये आप समझिए। वॉल्यूम अगर चेंज हो रहा है तो समझ लीजिए वहाँ पे ऑपरेटर्स का चाल शुरू हो रहा है, यानी कि आपको बस ऑपरेटर को पकड़ना है, अपने आप से कोई भी एंट्री एग्जिट नहीं लेनी। ऑपरेटर के साथ चलेंगे तो डेफिनेटली आपको एक अच्छा खासा मूवमेंट देखने को मिलेगा। बहुत लोग बोलेंगे कि पागल हो गए हो, ऑपरेटर के साथ चलोगे, ऑपरेटर आपको भनक लगने नहीं देगा। डेफिनेटली ये कब होता है, जब आप एकदम बिगनर होते हैं। बिगनर 1 साल 2 साल 3 साल, माइट भी पॉसिबल कि 4 4 5 5 साल लोग जो हैं मार्केट में गुजार चुके हैं, उनको भी ये जो ऑपरेटर ऑपरेट करते हैं उनको पकड़ना नहीं आता। लेकिन मैं यहाँ नहीं बोल रहा कि मैं बहुत बड़ा शार्पन हूँ इस चीज़ में और बहुत बड़ी मास्टरी कर रखी है मैंने कि मैं तुरंत पकड़ लेता हूँ कहाँ मूवमेंट होने वाला है। नो वन नोज अबाउट द मार्केट, नो वन नोज अबाउट द डायरेक्शन ऑफ द मार्केट, कि वो ऊपर जाएगा, नीचे जाएगा, साइडवेज रहेगा, चौपी रहेगा, नो वन नोज, ठीक है। बस एक प्रिडिक्शन है, सब कोई यहाँ प्रोबेबिलिटी ढूंढता है, और बस वो प्रोबेबिलिटी प्रिडिक्शन एक्सपीरियंस के साथ मिलकर यहाँ पर हम वर्क करते हैं। तो अब देखिए यहाँ पर 1 डे का चार्ट हमने ले रखा है, और यहाँ पर एक मैंने बना दिया है रेजिस्टेंस और सपोर्ट लाइन। और यहाँ पे अब हम शुरू करते हैं। सबसे पहले एक चीज़ देखना, वो क्या है कि अगर आप ऊपर से नीचे आएँ तो एक चीज़ आपको दिखाई देगी कि ये जो गैप डाउन था, ठीक है? ये जो गैप डाउन था 26 ऑफ फ़ेब 2021 का ये जो गैप डाउन था, ये अभी तक कहीं न कहीं फ़िल नहीं हुआ है, ठीक है? ध्यान से पहले बात सुनिएगा फिर कमेंट करिएगा जो भी आपको कमेंट करना होगा, ठीक? तो ये अभी पूरा फ़िल नहीं हुआ, ये इतना सा बच गया, पहली चीज़, ठीक? अब आप बहुत लोग बोलेंगे कि ये गैप डाउन हुआ इस बेसिस पे बोल रहा है कि अब जो स्टॉक है वो ऊपर जाएगा। डेफिनेटली नॉट, आई एम नॉट सेइंग लाइक दैट, ठीक। मैं यहाँ पर ये बोलने वाला हूँ कि जिस तरीके से 1 डे के चार्ट पर, अब दोनों चीज़ मैं बोलूँगा, आपको ये चीज़ें सुननी होंगी। यहाँ पे ये जो जोन है, अब ये मैं जोन बता देता हूँ क्या है, 2391 और 2368, ये जो बिटवीन दीज नंबर्स, यानी कि ये जो जोन है, यही जोन हमारा एक्ट करेगा एज अ सपोर्ट और एज अ रेजिस्टेंस इफ इट ब्रीच, ठीक। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा मैं इसको जूम आउट करता हूँ, आप देख सकते हैं कि इसी लेवल पर एग्जैक्टली हमको रेजिस्टेंस देखने को मिला, ठीक है। यहाँ पर इस लेवल पर हमने रेजिस्टेंस फेस किया, एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, ब्रेकआउट दिया, ब्रेकआउट देने के बाद फिर इसी को हमने सपोर्ट बनाया, ठीक है। सपोर्ट लिया, सपोर्ट लेने के बाद एक अच्छा खासा वापस से हमने अप मूव दिखाया, और अप मूव दिखाने के बाद फिर इसी जोन में आके हमने सपोर्ट लिया। नाउ दिस इज अप्रॉक्स फोर्थ और फिफ्थ टाइम वी आर कमिंग बैक ऑन दिस प्लेटफॉर्म, एंड यहाँ पर अभी हम अप्रोच कर रहे हैं, अभी किए नहीं है। एज आई सेड कि ये जो जोन मैंने बना रखा है, इस जोन के आसपास से रिवर्सल जो है मुझे पॉसिबल लग रहा है इफ़ मार्केट गिव्स अस अ फेवर, ठीक है। अगर फेवर देता है तब के केस में, अदरवाइज अगर ये ब्रीच होता है, दोनों केसेस होते हैं, देखिए कोई भी एक केस लेकर नहीं चलना अपने को, दोनों केस होते हैं, ठीक है। 1 डे का टाइम फ्रेम है, आप देख सकते हैं यहाँ पर दोनों केस लेकर चलना है। इफ़ ब्रीच विद वॉल्यूम, यहाँ वॉल्यूम के साथ अगर ब्रीच होता है, वॉल्यूम ज़्यादा होता है और ये यहाँ पर इस जोन को ब्रेक करता है, तो डेफिनेटली अपने को क्या करना है, यहाँ से शॉर्ट को देखना है। और हम ट्रेडिंग डेफिनेटली नहीं करते हैं, तो यहाँ पर हम पीसी यानी कि ऑप्शंस में थोड़ा सा कैरी कर सकते हैं पोजीशंस, बट आई विल नॉट रिकमेंड, क्योंकि मार्केट जो है, कल का मार्केट अगर आपने देखा होगा तो विद इन 6 मिनट निफ्टी 100 पॉइंट्स के मूवमेंट को दिखाया था। दैट इज़ मार्केट फॉर यू। तो यहाँ पर मैं बोलूँगा कि अभी जो सेंटिमेंट्स हैं मार्केट के, बहुत ही ज़्यादा हाई वॉलेटिलिटी है, और कल जो है वो है थर्सडे एक्सपायरी। एच जी एक्स, माफ़ करिएगा, एच जी एक्स ऑलरेडी यहाँ पर डाउन देखने को मिला है, तो बहुत लोग की प्रिडिक्शन है कि मार्केट जो है कल अपना, हो सकता है कि गैप डाउन देखने को मिले। बट मैं यहाँ पर बोलूँगा एच डी एफ सी को आपको अपने लिस्ट में रखना है, एच डी एफ सी को आपको रडार में रखना है,
और ये जो लेवल है इस लेवल को ध्यान में रखना है। ठीक, तो ये तो बात हो गई कि अगर मार्केट फेवर नहीं करता है, ब्रीच कर देता है, तब तो ब्रेक हो जाएगा, तब तो कोई बात ही नहीं, अपने को कोई बाय कोई यहाँ पर बाइंग अपॉर्चुनिटी नहीं है। ऑप्शंस वालों के लिए मैंने ऑलरेडी बता रखा है कि आप कमेंट बॉक्स में अपने को कमेंट करिए, फिर मैं आपको टेलीग्राम से जोड़ लूँगा। व्हाट्सएप पे भी हमारा ग्रुप है, तो जो ऑप्शंस में इंटरेस्टेड हैं वो ऑप्शन वाले टेलीग्राम पर कमेंट कर दीजिए, मैं आपको टेलीग्राम में लिंक दे दूंगा। टेलीग्राम के लिंक के थ्रू आप उसमें ऐड हो सकते हैं ग्रुप में। तो यहाँ पर आपको एज आई सेड कि ये जो सपोर्ट जोन है इस पर नज़र बना के रखनी है। यहाँ से हमको अच्छा अगर वॉल्यूम देखने को मिलता है, थोड़ा पुश देखने को मिलता है, तो हम यहाँ पर एक बाइंग अपॉर्चुनिटी देख सकते हैं। अदरवाइज ब्रीच होता है तो आई विल अपडेट विद अनदर नोट, और पूरी तरीके से अपडेट करूँगा। ब्रीच होगा तब तो फिलहाल कोई एक्शन लेना नहीं है, बट जो ऑप्शन वाले हैं वो ऑप्शन वाले हमको कांटेक्ट कर सकते हैं। लेकिन फ़िलहाल के कंडीशन में मेरी जो एक्टिविटी है कुछ इसी बेसिस पर है। ठीक है, और जो मैं सोच रहा हूँ वो कुछ इसी बेसिस पर सोच रहा हूँ। क्या जोन है आपको मैंने बता दिया और पूरी तरीके से दिखा दिया है। अगर मार्केट अपने फेवर में होता है तो आई विल टेक ट्रेड ऑन बाय साइड, एंड अगर मार्केट फेवर में नहीं होता है आई विल ट्राई टू कट ऑफ दिस स्टॉक। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। वीडियो अच्छी लगे तो ज़रूर लाइक करिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा हमारे चैनल को। धन्यवाद।